जय श्री राम मेरे मित्रों व साथियों। 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद भारत में किसी प्रकार का कोई भय भ्रम और टकराव की स्थिति नहीं है। भारत इस हमले को, जिहादी हमले को बहुत गंभीरता से भारत ने इसको लिया है और ये हमला भारतीय पर्यटकों पर न होकर के सीधा सीधा हिंदुओं पर हमला है। 90 के दशक के बाद 90 से लेकर के और 2013 तक भारतीय कश्मीर में जिस तरह से नरसंहार हुआ और लगातार हिंदुओं को हटाने की, भगाने की, काटने की जो प्रयास किए गए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है। 90 के से लेकर के और लगभग 25 वर्ष तक देश में उस समय कांग्रेस का शासन रहा और जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का शासन रहा। इन प्रदेश और कांग्रेस के शासन, प्रदेश और सेंटर के शासन के बाद भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदुओं के नरसंहार को और हिंदुओं के पलायन को बिल्कुल नहीं रोका। लगातार आतंकवादी घटनाएं घटती रहीं और हिंदुओं का पलायन लगातार वहाँ से हिंदू लगातार पलायन करते रहे। आज स्थिति यह है कि वैली रीजन में, घाटी रीजन में हिंदुओं का पूरी तरह से सफाया हुआ है और आज हिंदू वहाँ ना के बराबर रह गए हैं। और 22 अप्रैल की घटना के बाद, हिंदुओं पर हुए आक्रमण के बाद देश इन इस प्रकार के हमलों से निपटने के लिए लगातार गंभीर दिख रहा है। सरकार हर स्तर पर अपनी रणनीति बनाने में तैयार है। कहीं राजनाथ सिंह की बैठकें चलती हैं तो कहीं विदेश मंत्री की, तो कहीं प्रधानमंत्री, तो कहीं गृह मंत्री। सभी मंत्री परिषद और अलग अलग विभाग अपनी बैठकों में व्यस्त हैं और किस तरह से देश और देश के बाहर एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे देश सभी मोर्चों पर सफल रहे। और भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि आतंकवादियों को पृथ्वी के अंतिम छोर तक नहीं छोड़ा जाएगा और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वही राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद, अलगाववाद से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ साफ क्लियर मैसेज पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को दिया है कि आतंकवाद और आतंकवादी घटनाओं के लिए भारत में, जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में समय भय भ्रम और टकराव और पूरी तरह से घबराहट है। वहाँ की आवाम, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो या पंजाब हो, खैबर पख्तून हो या पाक अधिकृत कश्मीर हो, सभी में बहुत ज़ोरदार भारतीय सेना को लेकर के, भारतीय सरकार को लेकर के भय भ्रम और घबराहट बनी हुई है। वहाँ की आम जनता इतनी भयभीत है कि एटीएमों पर और पेट्रोल पंपों पर और बैंकों पर लगातार भीड़ लगी हुई है और अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित जगहों को देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो सरकार के मंत्री लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वहाँ का रक्षा मंत्री, रेल मंत्री भारत सरकार को लेकर के अनाप शनाप अनर्गल बयान दे रहे हैं और उनके भीतर इतनी घबराहट है, इतना चिंता है, इतना बेचैनी है कि हमारी सरकार को लेकर के, भारत की सरकार को लेकर के भारत के हमले को लेकर के उनके भीतर बहुत ही घबराहट है और चिंता है। लगातार भारत को एटम बम, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं और उनका वो लगातार बाकी आम जनता को कह रहे हैं हमारे पास गौरी है और यानी गौरी और जैसी मोबाइल हैं, मिसाइल हैं। और हमारे भारत में भी इतनी बड़ी और शक्तिशाली ब्रह्मोस्त्र और अग्नि जैसी शक्तिशाली मिसाइल हैं जो भारत के नक्शा को बदल सकती हैं और पूरी तरह से पाकिस्तान को समाप्त कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ ये पता नहीं लगता सेना की सरकार है कि आम जनता की सरकार है, कि आतंकवादियों की सरकार है,
कि कवालियों की सरकार है कि किसकी सरकार है। इतने भय के भीतर भय का माहौल पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान त्राह त्राह कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो भारत को साफ साफ सभी देशों ने कह दिया है, अमेरिका ने, ब्रिटेन, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों ने भारत को सभी प्रकार का सहयोग देने को साफ साफ कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ सारी सरकारें भारत सरकार के साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूरी तरह से अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब मात्र चीन की तरफ देख रहा है। चीन से भी उसको कुछ आशा है, दूसरी तरफ जो टर्की से भी उसको कुछ संभावना दिख रही है। ये दोनों ही देश, चीन और तुर्की, पाकिस्तान की मदद को ऐसा लग रहा कि आगे आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, ब्रिटेन, रूस, जापान, अमेरिका, फ्रांस, वो सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो हमारे देश में पाकिस्तान पर हमले के लिए, पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई के लिए कोई न कोई रणनीति बन रही है। सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, मंत्रिमंडल के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर यहाँ किसी प्रकार की कोई घबराहट, चिंता या किसी प्रकार का भय का माहौल भारत में नहीं है। यहाँ हर नागरिक बड़े आनंद के साथ शाम को सोता है, सुबह अपनी नींद से उठता है। या किसी प्रकार का अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, नेताओं पर, जनता पर किसी प्रकार का युद्ध को लेकर कोई भी संशय और भ्रम नहीं है। पाकिस्तान इस समय दुख और संकट के पहरे में जी रहा है। तो आज हम देखते हैं कि बाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी हमारे भारत से जा रहे हैं। सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, सिंधु जल समझौता और चायू और 24 और भारत से पाकिस्तानी को निष्कासन, और ये जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, ये बहुत ही बड़ा और कड़ा कदम है। सरकार के इस फैसले को देश के नागरिकों ने सराहा है और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि सरकार आतंकवाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी और पाक अधिकृत कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाएगी और अखंड भारत को सरकार आगे, अखंड भारत की तरफ सरकार अपना कदम बढ़ा रही है। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के फिर आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।